हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। आज देखो हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस मैथमेटिकल कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और देखो जो ये क्वांटिटी है जिसको आप बोलते हैं ई मतलब इलर नंबर, है ना, इलर नंबर। तो देखो जो ये क्वांटिटी है, जो ये मतलब मैथमेटिकल जो ये कांस्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे मालूम चलता है? लॉगरिथम में, है ना, लॉगरिथम्स में। तो देखो हम इस पे बात करते हैं, पहले थोड़ा सा लॉग की थोड़ा सा बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा लॉग की बात करेंगे पहले। ई में आने से पहले थोड़ा सा लॉग की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैं लिख देना चाहूँगा। इसकी वैल्यू जो ई की होती है वो होती है 2.71782818 45 90 45 आई थिंक 23 53 सो ऑन इन्फानाइट तक। कहाँ तक? इन्फानाइट, टिल इन्फानाइट तक इसकी वैल्यू आती है। एक इर्रेशनल नंबर कहलाता है, जैसे लाइक कि पाई, है ना, जैसे कि पाई होता है वैसे ही हमारा ये ई होता है। इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू टिल इन्फानाइट तक जाती है, ठीक है। इस पे बात करने से पहले कैसे आती है, क्या होता है, थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके लॉग के बारे में। देखो अभी तक जितना में भी लॉग हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर 90% पोर्शन रहता करता है किसका? 10 का। बेस 10 लेते हैं। कैसे? देखो लॉग, अच्छा, log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू मान लो पता करनी है, वो होती है 1, ठीक। तो यहाँ पे बेस हमने 10 यूज़ किया। ऐसे ही ये आप जानते हैं, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू 2। तो अभी तक जितनी भी वैल्यू हम ज़्यादातर वैल्यू लिखते किस में आ रहे हैं? बेस 10 पे। अगर यहाँ पे मैं बेस चेंज कर दूँ तो ये स्पेशल मतलब टाइप का लॉग बन जाएगा, है ना, स्पेशल टाइप का लॉग बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बेस चेंज कर दूं, मतलब कि लॉग, यहाँ पे बेस में ई ला दूं, तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग कहलाएगा। और इसको हम ln से भी डिनोट करते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, हमको करना क्या है? हमको ई के बारे में जानना है, हमको ई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाननी है। चलो अच्छा, तो हम ई के बारे में चलो जानते हैं। बेसिकली ई है क्या? यहाँ पे ई जो है, ई है आइलर्स नंबर। अच्छा, ये आइलर नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है। ये थे महान साइंटिस्ट जॉन नेपियर, सर जॉन नेपियर। ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन है ना। तो सर जॉन नेपियर ने 1618 में इनका नाम था जॉन नेपियर। 1618 में सबसे पहली बार इन्होंने ही इसका यूज़ लिया था। वो ऐसे था कि सबसे पहली बार इन्होंने इसको, इस कांस्टेंट को रेफरेंस में लाया था। अच्छा, ये आया कहाँ पे था? देखो क्या होता था कि जो अपेंडिक्स टेबल थी लॉगरिथम के लिए, उसमें इन्होंने इसका यूज़ किया था। लेकिन उस समय हाउएवर मतलब कोई भी रीज़न रहा होगा उस समय, लेकिन इसको एज अ कांस्टेंट वहाँ पे ट्रीट नहीं किया गया था। इटसेल्फ कांस्टेंट ट्रीट नहीं किया गया था। इसको जस्ट वैल्यू सॉल्व करने के लिए इसको लिखा गया था ई को, जब जॉन नेपियर ने 1618 में किया। देन फिर उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे सर जैकब बर्नौली की। सर जैकब बर्नौली, इनका नाम है सर जैकब बर्नौली, है ना, इनका नाम है सर जैकब बर्नौली। सर जैकब बर्नौली इनका नाम है। सर जैकब बर्नौली इनका नाम है। और 1683 में
क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ई को इटसेल्फ कांस्टेंट बताने में क्रेडिट इन्हीं का जाता है। इन्होंने ही ई को इटसेल्फ कांस्टेंट बताया था, है ना। और इन्होंने एक इक्वेशन एक्सप्रेशन भी दी हुई थी, है ना। एक एक्सप्रेशन की मदद से इन्होंने इसकी वैल्यू भी निकालने का प्रयास किया था। देखो क्या था, ये उस समय क्या किए थे, ई को इन्होंने बी से डिनोट किया था, बी से। और इन्होंने जो एक्सप्रेशन लिखी थी इन्होंने, वो एक्सप्रेशन थी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n, है ना। ये एक्सप्रेशन था जिसपे इन्होंने फाइंड का बहुत सारे अटेम्प्ट दिए थे अपनी तरफ से, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये वो एक्सप्रेशन थी। ठीक है, ठीक, चलो। देन इसके बाद एंट्री होती है हमारे आयलर सर की, है ना। तो इनका नाम था, ये 1727 में, देखो 1727 to 78 बोला जाता है, 1727 to 1728 बोला जाता है। मैं 1727 यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप 27 to 28 के बीच में इसको मान सकते हैं। इन्होंने क्या हुआ था कि जो पेपर है ना, इनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया था किसी कारणवश। लेकिन उसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बता दिया था कि लॉग को, मतलब कि जो ई है, ई को एक नेचुरल लॉग के बेस में इन्होंने यूज किया था, है ना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ईलर्स नंबर। ईलर्स नंबर हम इसीलिए उसको कहते हैं क्योंकि सर ईलर ने ही इनका नाम था लियोनहार्ड आयलर। ठीक, तो लियोनहार्ड आयलर ने ही इन्होंने इसको जो है नेचुरल लॉग के बेस में यूज किया था, ई को, है ना। सो इसीलिए इसको कहते हैं आयलर नंबर। ठीक है, चलो। अच्छा, इसको नेपियर्स कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि नेपियर के हॉनर में इसको नेपियर्स कांस्टेंट भी ई को बोला जाता है। ठीक है, चलो। अब हम आ जाते हैं ई को फाइंड करने में। ई को फाइंड कैसे करेंगे? अच्छा चलो, एक चीज तुमको बता दूं मैं, मतलब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ई वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की मीनिंग हमको समझना होगा ई को समझने से पहले। ठीक है, तो चलो हम इसको समझते हैं पहले। ग्रोथ क्या होती है? अच्छा, समझो एक बात को। यहाँ पे जैसे कोई एक बैंक है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, ठीक, कोई बैंक है, वो बैंक तुमको 100% इंटरेस्ट दे रहा है, 100% इंटरेस्ट दे रहा है। 100% इंटरेस्ट का मतलब डबल, तुम्हारे अमाउंट को जो तुम अमाउंट जमा किए हो उसको डबल कर दे रहा है एक साल में। ठीक है, चलो। तो अगर ऐसा है तो चलो हम, जैसे कि मैं कोई पैसा जमा इस पर करता हूँ, लाइक ₹1, है ना, मैं 1 रुपया इस पर जमा करता हूँ। 1 रुपया जमा करने पे क्या होगा, एक साल बाद ठीक, 1 साल बाद ये जो मेरा पैसा है ये दोगुना हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर मेरा पैसा दोगुना हो जाएगा, है ना। आफ्टर 2 ईयर मेरा पैसा जो है ये दोगुना हो जाएगा, ₹4, है ना। फिर आफ्टर 3 ईयर मेरा पैसा हो जाएगा ₹8। ठीक, ये हुआ। चलो, अगर ऐसा हो रहा है, अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो क्या एक चीज तुम बताओ, यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या ये नेचुरल ग्रोथ है? क्या नेचुरल ग्रोथ है? क्या नहीं, ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है, ये कोई डिसकंटिन्यूअस टाइप की ग्रोथ है ना। नेचुरल ग्रोथ कैसे समझोगे? जैसे कि देखो, यहाँ पे कोई एक पेड़ है, यहाँ पे कोई एक पेड़ है। मैं तुमको नेचुरल ग्रोथ के बारे में समझाता हूँ। जैसे मान लो ये गमले में कोई पेड़ लगा है, लाइक तुम किसी का भी समझ लो, है ना, आम नीम जो भी है ना, तो उसका कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। इसकी जो लंबाई है वो है
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि कल या परसों इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो क्या ये बात सही है? नहीं, किसी भी लहजे से ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस पेड़ की जो भी डेवलपमेंट है, जो भी इसका विकास है, वो हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन, हर रात, हर सुबह होगा, है ना। इसका डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब विकास होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेचुरली इंक्रीज करेगा, ये नेचुरली बढ़ेगा, है ना। ये नेचुरली इसका विकास होगा, नेचुरली इसका डेवलप, इसका पूरा बॉडी नेचुरली डेवलप करेगा, है ना। नेचुरल ग्रोथ होगा, यहां पे नेचुरल ग्रोथ होगा। इसी नेचुरल ग्रोथ को हम ई कहते हैं, इसी नेचुरल ग्रोथ को हम ई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलो ई की वैल्यू देखो, यहां पे हम उसी एग्जाम्पल पे आते हैं जो हमने एग्जाम्पल अभी बैंक वाला लिया था, उसी एग्जाम्पल पे हम आते हैं। वो एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि कोई भी बैंक है जो हमको 100% इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब डबल करके दे रहा है ना। हमने 1 रुपया लिया था, तो चलो हम लेते उसी को हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्लान में थोड़ा सा चेंज है। क्या प्लान में चेंज है? देखो, हम लेंगे तो उसी 1 रुपए को, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट को। कैसे? देखो, 2 पार्ट में इंटरेस्ट को यहां पे हम डिवाइड कर दिए। जब 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए तो ये 6 मंथ हो गया, ये 6 मंथ हो गया, ठीक। ये 50% हो गया, ये 50% हो गया। तो रुपी हम इसमें बैंक में डिपॉजिट किए थे, है ना। और जब 50% बढ़ा, जब 50% 6 मंथ में हुआ तो ये हो गया 1.25। और जब ये 50% से इंक्रीज किया, 50% से जब ये इंक्रीज किया तो इसकी वैल्यू हो गई 2.25, इसकी वैल्यू हो गई 2.25, ठीक है। चलो, इसकी वैल्यू 2.25 हो गई, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे एक चीज देखने को समझ में क्या आ रही है कि जो ये 2.25 है, 2.25 है, तो अच्छा ये 2.25 ही होगा, 25 एंड देन इसका 50% मीन्स दैट, हाँ इसी के समथिंग, ठीक है, 2.25, ठीक है। तो ये हमारी जो 2 पॉइंट में बेसिकली ये बताने का यहाँ पे मोटो ये है, वैल्यू ठीक है जो भी है, लेकिन वैल्यू उससे ज़्यादा आ रही है। बताने का मोटो ये है कि पहले जब हम यहाँ पे 1 ईयर में जो हमारा बैलेंस मिल रहा था वो 2 रुपीज़ था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए 2 पार्ट में तो बैलेंस हमारा 2 रुपीज़ से ज़्यादा मिल रहा है। बैलेंस यहाँ पे बताने का मेरा मोटो ये है कि 2 रुपीज़ से ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, फिर से क्या करते हैं, चलो मैं और अच्छे समझाने के लिए तुम लोगों को एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि इसी चीज़ को हम लोग और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे इसी को हम, इस इंटरेस्ट को 4 भागों में डिवाइड किए दे रहे हैं, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड किए दे रहे हैं इंटरेस्ट को, ठीक। ये 4 पार्ट्स में 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, ये जो है ये है 25%, ठीक। हाँ, तो जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमको 3 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 25%, है ना। तो ये 3 मंथ्स में है, 3 मंथ्स में है, ठीक। 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में है। ये भी 25% 3 मंथ्स में है, ठीक। ये भी 25% 3 मंथ्स में है। ये भी 25% 3 मंथ्स में, ठीक। 3 मंथ से मिलेगा। अच्छा, हम डिपॉजिट जैसे 1 रुपया जब हम बैंक में डाले थे तो हमको मिला यहाँ पे कितना? यहाँ पे हमको मिला 1.25,
25 हमको मिला। अच्छा, यहां पे जब 50% करोगे तो यहां पे 1.25 नहीं होगा, यहां पे 1.25 नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। वैसे वैल्यू तो समझ में, मेरा वैल्यू बताने का मेन मोटो था, लेकिन यहाँ पे ये तब भी सुधार लेना। यहाँ पे 2 पॉइंट, क्योंकि जब 1 का 50% करोगे तो 1.5 आएगा, है ना, 1.5 आएगा, है ना, 1.5 आएगा, और 1.5 का हाफ करोगे तो 2.25 आएगा, है ना। तो देखो तब भी मतलब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो मैं बताने वाली बात थी वो यही थी कि जो वहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है वहाँ पे 2 आ रही है, लेकिन जैसे इसको हम इसके इंटरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं तो वैसे ही जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है उससे ज़्यादा, पहले वाले से, मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। देन अगर हम इसको 4 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, इसको जब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, तो 1 का 25% अगर इंक्रीज करेगा तो 1.25, ठीक है, 1.25 को अगर 25% से इंक्रीज करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, 100 इंटू 1.25 इंटू 0.25 बोले तो 1.56 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होगी। और जब इसको 25% से इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.95, ठीक। और जब इसको 25% से इंक्रीज करोगे तो तुम्हारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.44, 2.44। तो तुमको जो बैलेंस आखिरी में जाके मिला ईयर के एंड में वो कितना हुआ, 2.44। मतलब जितने पार्ट्स हम डिवाइड करते जा रहे हैं इंटरेस्ट को, हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारा जो साल के एंड में हमको जो बैलेंस मिल रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, तो चलो तो हम इसी के हिसाब से चलो मनमानी करते हैं थोड़ा सा। चलो इसमें हम 100, चलो इसको हम इंटरेस्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरेस्ट को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरेस्ट को 10 पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। अरे नहीं, 100 पार्ट्स में, 1000 पार्ट्स में, 10 लाख पार्ट में, 10 लाख पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट को, है ना। 10 लाख, हाँ, टाइम्स इसको हम डिवाइड करते हैं, किसको, इंटरेस्ट को। तो यहां पे जब हम इसको 10 लाख टाइम्स को, 10 लाख टाइम्स मतलब 10 लाख टाइम्स इंटरेस्ट को हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको वैल्यू जानते हैं कितनी मिलेगी, वो वैल्यू होगी 2.7828154593 सो ऑन। ये तो क्या है, इट इज नथिंग बट अ ई, ये ई है, ये कुछ और नहीं, ये ई है, और हमको ई मिल गया, ई और हमको ई मिल गया, यही हमारा इर्रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। और यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिला, यहां से कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन हमको यहां से ये मिलता है कि अगर हम जितने टाइम्स हम इंटरेस्ट की वैल्यू, मतलब जितने टाइम इंटरेस्ट की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, हमको अमाउंट उतना अधिक मिलेगा, हमको अमाउंट उतना ही अधिक मिलेगा। तो यहां से ये चीज हमारी कंक्लूड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, चलो एक चीज और यहां पे समझो, यहां पे एक चीज और समझो, यहां से एक चीज और समझो तुम लोग। क्या समझना है, देखो यहां पे जो ई की वैल्यू है कितनी आ रही है, 2.78218459045235 अप टू सो ऑन, है ना, टिल सो ऑन। तो देखो
10 100 टाइम्स 1000 टाइम्स 10 लाख टाइम्स ना, इतना हम एज्यूम करके इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू ये आ रही है। मतलब इसका ये होता है, मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकला कि हम जितने ज्यादा टाइम्स इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे, जितने ज्यादा टाइम इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे, उतनी ज्यादा हम एक्यूरेट वैल्यू ई की प्राप्त करेंगे, उतनी ज्यादा एक्यूरेट ई की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। मोर डिवाइड द इंटरेस्ट, मोर वी गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ई, है ना। तो यहां से ये चीज समझने लायक है। ठीक है, अच्छी बात है, हमने ई की वैल्यू निकाल ली, हम ये भी समझ गए कि इसका कैसे क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें लगभग आपकी समझ में आ चुकी हैं, मैं ऐसा समझता हूं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी और कोई ऐसा भी नहीं था कि आपकी समझ में ना आने वाली बात हो। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमने निकाल दी। अच्छा, यहां से एक डेफिनेशन को मैं कंक्लूड कर सकता हूं, क्योंकि हम देख चुके हैं हर चीजों को कि कैसे इंटरेस्ट को हम डिवाइड करते जाएंगे, इंटरेस्ट को हम पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे और हमारा अमाउंट बढ़ता जाएगा, है ना। उसी से हमने ई की वैल्यू निकाल ली, उसी चीज को फॉलो करके। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन पे हम अगर बात करें, इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ई की, है ना। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। इट इज द मैक्सिमम it is the maximum possible result it is the maximum possible result we can get it is the maximum possible result we can get after continuous compounding of 100% growth over one time ठीक है। इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट वी कैन गेट आफ्टर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ऑफ 100% ग्रोथ ओवर अ सिंगल टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। मतलब इसका ये है कि जैसे कि हमारा कोई पैसा है ना, जैसे कि हमारा कोई पैसा है, उस पैसे पे अगर हमको 100% इंटरेस्ट लगा हुआ है, 100% इंटरेस्ट लगा हुआ है एक किसी भी वन टाइम पीरियड के लिए, तो हमको वहां से मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट मिलना ही क्या कहलाता है, ई कहलाता है ना। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट निकालना जहां पे 100% का इंटरेस्ट और किसी एक टाइम पीरियड पे बात की गई हो। ठीक है, चलो, तो ये चीजें होपफुली आपके समझ में आया होगा कि ई कैसे, कहाँ से आया, किस किस प्रकार आया, कैसे कैसे साइंटिस्टों में इसका है ना चलन चला, कैसे मैथमेटिशियन में कैसा इसका चलन चला, फिर कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी और कैसे कैसे आया। ई बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ना, मैथमेटिकल टूल है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू बताई जाती है 2.782818459045 समथिंग लाइक दैट अब टिल सो ऑन, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फानाइट तक जाती है ना। इसीलिए एक इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है ना इर्रेशनल नंबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फेमस इर्रेशनल नंबर ई, है ना। और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं आपके आते रहेंगे कंटिन्यूअस वे में, रेगुलर वे में। और आपका जो मैथमेटिक्स है लीनियर इनइक्वलिटी, होपफुली मतलब एक आध दो दिन में आपके पास उसके लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का पहला लीनियर इक्वलिटी जैसे आप लोगों के ही मैसेज आते हैं उसी के हिसाब से मैंने लीनियर इनइक्वलिटी को पहले रखा है। और लीनियर इक्वलिटी है भी इंपॉर्टेंट, है ना, IIT-JEE की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, या फिर पढ़ने के या फिर बोर्ड के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लीनियर इक्वलिटी
मतलब मस्ट है कि आपको आना चाहिए। तो लीनियर इक्वलिटी हम स्टार्ट करेंगे, है ना। देखते हैं, आपको आज या कल तक में आपके उसकी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से हमारे इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स हैं, वो सब आपको मिलते रहेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना। एटलीस्ट एक दो दोस्तों में तो शेयर करो ही करो, ठीक है। और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, बहुत लोग क्या होता है देखते रहते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो बेटा, ऐसा है कि सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और नई नई चीज़ों के लाने के लिए, है ना। तो मतलब ये मस्ट है कि आप लोग को सब्सक्राइब करना है ना। लाइक करिए, है ना, और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। चलो, थैंक यू।